श्रीनाथ पेपर एक ऐसे टाइम पे अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है जिस वक्त अच्छे आईपीओ में भी हम लोगों को बिल्कुल ना के बराबर लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। एंड ये आईपीओ का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है एंड जैसा इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो सबको देखते हुए ये आईपीओ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड इसके पीछे का क्या वजह है उसके बारे में अभी हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। इसका जो आईपीओ का टोटल इशू साइज होने वाला है वो आपको 23.36 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के प्राइस के बारे में तो इसका फिक्स प्राइस रखा गया है 44 रुपीज़ पर शेयर का। एंड इसके एक लॉट में आपको 3000 शेयर मिलेगा। डैट्स मीन कि अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,32,000 रुपीज़ का हो जाता है। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 50% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के शेड्यूल मतलब कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो 25 फरवरी को ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 28 फरवरी तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 3 मार्च। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 4 मार्च को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 4 मार्च को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 5 मार्च। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 13-14 ईयर हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड उसके बाद भी इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है इसके पेयर के मुकाबले काफ़ी बुरा देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी पेपर का मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एंड ये कंपनी वेरियस टाइप का पेपर बना के दूसरे कंपनी को सेल करती है जो कि वो पेपर का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी के द्वारा बनाया गया पेपर आपको वेरियस जगहों में यूज होते हुए देखने को मिलेगा, जैसे कि बेस पेपर हुआ, थर्मल बेस पेपर हुआ, स्ट्रॉ पेपर हुआ, कप स्टॉक पेपर्स हुआ। ये सारे जगहों में इसका पेपर यूज होता है। एंड जो पेपर ये कंपनी सप्लाई करती है उसका यूज आपको एफएमजीसी सेक्टर हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हुआ, पैकेजिंग हुआ, फूड एंड बेवरेज एंड ई कॉमर्स जैसे इंडस्ट्रीज में यूज में आते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देख पा रहे हैं। ओवरऑल ये कंपनी अलग अलग टाइप का पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरी कंपनियों को सेल करती है, जहाँ पे कि ये कंपनी के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है उसका यूज वे लोग अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए करती है। तो आई होप आपको श्रीनाथ पेपर लिमिटेड का जो वर्किंग है उसके बारे में एक आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। श्रीनाथ पेपर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 का 9 मंथ का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे हम लोगों को 2022 से लेकर 2023 के बीच में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला। बट 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हम लोग गिरावट देख पा रहे हैं। एंड 2025 के 9th मंथ में ये कंपनी अभी 77 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट की है। एंड ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025 का अगर अच्छा परफॉर्मेंस भी होता है फिर भी ये कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू आने वाला है 2025 में ये आपको 120 करोड़ के अंडर का ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये नंबर 100 करोड़ से भी कम का ही देखने को मिले। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो जैसा ये कंपनी का रेवेन्यू 2022 से लेकर 2023 के बीच में इंक्रीज हुआ था वैसे ही इसके नेट इनकम में भी हम लोगों को 2022 से लेकर 2023 के बीच में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला। बट 2023 से लेकर 2024 का जो इसका नेट इनकम है वो लगभग बराबर का था। एंड उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो कंप्लीट डाटा आएगा उसके बाद इसका जो नेट इनकम आने वाला है वो आपको 3 करोड़ से भी कम का देखने को मिले। ओवरऑल 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद ये कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। एंड अगर आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो कंपनी का जो रेवेन्यू है एंड नेट इनकम है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो कर रहा हो। बट यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं है। ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम 2022 से लेकर 2023 के बीच में इंक्रीज तो हुआ था
बट उसके बाद 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसके नेट इनकम में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। एंड उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगा। एंड ये सब को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है। श्रीनाथ पेपर के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बाद अब हम लोग इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी देख लेते हैं। इसका जो EPS है वो आपको 3.07 का देखने को मिलेगा एंड इसका जो PE रेशियो है वो आपको 14 से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा PE रेशियो है। वहीं बात करें इसके RONW परसेंटेज के बारे में, तो उसमें भी हम लोगों को 2022 से लेकर 2024 के बीच में गिरावट देखने को मिला है। एंड 2025 का डाटा आने के बाद इसमें आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। एंड सेम पैटर्न आप इसके ROCE परसेंटेज में भी देख पा रहे हैं कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसके ROCE परसेंटेज में गिरावट आया है। एंड अगर श्रीनाथ पेपर के वैल्यूएशन एंड मार्जिन को यही सेक्टर में काम करने वाले बाकी कंपनियों के वैल्यूएशन एंड मार्जिन से कंपेयर करें तो इसका जो PE रेशियो है वो आपको बाकी कंपनियों के मुकाबले दोगुना देखने को मिलेगा। एंड इसका जो EPS है वो आपको बाकी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आपको पेपर मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में इन्वेस्टिंग करना है तो बाकी जो अलग कंपनियां हैं वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट में अगर श्रीनाथ पेपर की GMP के बारे में बात करें तो उसमें भी कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका GMP अभी 0 रुपीज़ का है। ओवरऑल अभी तक जितना भी हम लोग इसका डाटा देखें, चाहे वो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर बाकी कंपनियों से कंपेयर करना हुआ हो, ये सभी को देखते हुए श्रीनाथ पेपर का IPO बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप अगर चाहें तो ये IPO को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये था श्रीनाथ पेपर का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड IPO के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।